पहाड़ों के बीच बसा वो छोटा सा कस्बा हर साल क्रिसमस पर रोशनी से भर जाता था। चर्च की घंटियां, रंगीन लाइट्स, बच्चों की हंसी, सब कुछ किसी फिल्म जैसा लगता था। लेकिन उस कस्बे में एक पुराना चर्च था जहां कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे कि वहां आधी रात के बाद कुछ और ही जाग जाता है। इस साल अर्जुन पहली बार वहां आया था। शहर की नौकरी से छुट्टी लेकर वो सुकून ढूंढने आया था। उसे इन बातों पर भरोसा नहीं था। क्रिसमस ईव की रात जब सब चर्च जा रहे थे, अर्जुन को वही पुराना चर्च अजीब तरह से अपनी ओर खींच रहा था। बर्फ हल्की गिर रही थी। हवा में ठंड के साथ एक अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, दूर से उस पुराने चर्च की घंटी अपने आप बज उठी। कस्बे के लोग सहम रहे। किसी ने कहा, आज फिर शुरू हो गया। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। और उसी पल पुराने चर्च का दरवाजा अपने आप खुल गया। अर्जुन ने कांपते कदमों से चर्च के अंदर कदम रखा। अंदर अंधेरा था, लेकिन मोमबत्तियां अपने आप जल रही थीं। दीवारों पर पुराने चित्र थे, सांता जैसे चेहरे, लेकिन आंखों में कोई खुशी नहीं, सिर्फ दर्द। हवा अचानक और ठंडी हो गई। पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। अर्जुन पलटा, लेकिन अब बाहर जाने का रास्ता नहीं था। चर्च की घंटी फिर बजी, इस बार बिल्कुल उसके कानों के पास। उसे फर्श पर छोटे छोटे पैरों के निशान दिखे, जैसे किसी बच्चे के। निशान वेदी तक जाते थे। वहां एक टूटा हुआ खिलौना पड़ा था, एक सांता क्लॉज। तभी उसे फुसफुसाहट सुनाई दी, क्रिसमस सबके लिए खुश नहीं होता। अचानक सामने की कुर्सियों पर परछाइयां बैठने लगी। खाली चर्च भरता जा रहा था। अर्जुन की सांसें तेज हो गई। उसे समझ आ गया कि ये जगह सिर्फ पुरानी इमारत नहीं है, ये उन आत्माओं का इंतजार करती है जो क्रिसमस की रात यहाँ फंस जाते हैं। चर्च के अंदर बैठी परछाइयां अब साफ दिखने लगी। वो इंसान जैसी थी, लेकिन उनकी आंखों में रोशनी नहीं थी। अर्जुन ने देखा कि वे सब हाथ जोड़े हुए थे, जैसे प्रार्थना कर रहे हों, लेकिन उनके होठ हिल नहीं रहे थे। अचानक एक बच्चा सामने आया। अन्य चर्च ढह गया था। उस रात कई लोग यहाँ क्रिसमस प्रेयर के लिए आए थे। बाहर बर्फ गिर रही थी, अंदर आग जल रही थी, लेकिन छत गिर गई और सब यहीं दब गए। उनकी आत्माएं यहीं फंसी रह गईं। हर क्रिसमस जब घंटी बजती है, वे फिर से जाग जाती हैं। उन्हें कोई सुनने वाला चाहिए। अर्जुन को एहसास हुआ कि ये आत्माएं डराने नहीं, बस याद किए जाने के लिए लौटती हैं। लेकिन अगर कोई डर के मारे भागे तो वे उसे जाने नहीं देती। घड़ी ने फिर 12 बजने की आवाज दी। चर्च की मोमबत्तियां तेजी से जलने लगी। अर्जुन को लगा जैसे दीवारें सांस ले रही हों। आत्माएं अब उसके चारों ओर खड़ी थीं। बच्चे ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ से भी ठंडा था। उसने कहा, अगर कोई हमारा सच बाहर बताए तो हम सो सकते हैं। अर्जुन ने डरते हुए सिर हिलाया। उसने वादा किया कि वो इस चर्च की कहानी सबको बताएगा। तभी चर्च की घंटी आखिरी बार बजी। आवाज भारी थी, जैसे विदाई हो रही हो। अचानक सब कुछ शांत हो गया। परछाइयां धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। मोमबत्तियां बुझ गईं। दरवाजा अपने आप खुल गया। अर्जुन बाहर आया। कस्बे के लोग उसे देखकर हैरान रह गए। चर्च फिर से पुराना और खाली लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अर्जुन जानता था, जो उसने देखा वो सपना नहीं था। क्रिसमस की उस रात उसने एक वादा किया था, और वो वादा अब उसकी जिंदगी बदलने वाला था। अगली सुबह अर्जुन की आंख खुली तो कस्बा बिल्कुल सामान्य लग रहा था। बच्चे बर्फ में खेल रहे थे। चर्च की नई इमारत में लोग प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन पुराने चर्च की तरफ कोई देख भी नहीं रहा था, जैसे वो कभी था ही नहीं। अर्जुन ने अपना वादा निभाने का फैसला किया। उसने लोगों को पुरानी घटना बतानी शुरू की। पहले तो सब हंसे। कुछ ने कहा क्रिसमस की रात का वहम है, लेकिन जैसे जैसे अर्जुन सच बताता गया, बुजुर्गों के चेहरे उतरने लगे। एक बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा, मेरे पिता उस रात चर्च में थे, कभी लौटे ही नहीं। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। पुराने रिकॉर्ड निकाले गए। सच में कई लोग उस रात गायब हो गए थे। चर्च को बस बंद कर दिया गया था। लेकिन उसी रात अर्जुन को फिर वही घंटी सुनाई दी। इस बार आवाज उसके कमरे के अंदर थी। दीवार पर बच्चे की परछाई दिखी।
उसने कहा, तुमने सच बताया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अर्जुन समझ गया, वादा निभाना आसान नहीं होगा। उस रात के बाद अर्जुन को अजीब घटनाएं दिखने लगी। जहां भी वो जाता ठंडी हवा चलने लगती। क्रिसमस की घंटी की आवाज उसे हर जगह सुनाई देती, बाजार में, जंगल में, यहाँ तक कि सब। उस रात के बाद अर्जुन को अजीब घटनाएं दिखने लगी। जहां भी वो जाता ठंडी हवा चलने लगती। क्रिसमस की घंटी की आवाज उसे हर जगह सुनाई देती, बाजार में, जंगल में, यहाँ तक कि सपनों में भी। कस्बे में डर फैलने लगा। लोग कहने लगे कि आत्माएं अब चर्च तक सीमित नहीं रहीं। एक बच्चे ने दावा किया कि उसने सांता जैसी परछाई देखी, जिसके पैरों के नीचे जमीन पर निशान नहीं थे। अर्जुन को एहसास हुआ कि आत्माएं अब शांति नहीं, न्याय चाहती हैं। उन्हें सिर्फ याद किया जाना नहीं, बल्कि सच को पूरी तरह स्वीकार किया जाना चाहिए। वो फिर पुराने चर्च की जगह पहुंचा। वहां अब सिर्फ टूटी जमीन और बर्फ थी। जैसे ही उसने मोमबत्ती जलाई, वही बच्चा सामने आया। अगर हमें मुक्त करना है, उसने कहा, तो हर क्रिसमस यहाँ एक प्रार्थना होनी चाहिए, नहीं तो हम लौटते रहेंगे। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया कि ये कहानी अब सिर्फ डर की नहीं, जिम्मेदारी की भी है। अगली क्रिसमस की रात कस्बे में अजीब सन्नाटा था। लोग खुशी मना रहे थे, लेकिन दिलों में डर बैठा था। अर्जुन ने तय किया कि इस बार वो अकेला नहीं रहेगा। उसने कुछ बुजुर्गों को सच्चाई बताई और उन्हें साथ चलने के लिए मनाया। आधी रात को वे सब पुराने चर्च की जगह पर इकट्ठा हुए। बर्फ गिर रही थी। अर्जुन ने मोमबत्ती जलाई और प्रार्थना शुरू की। जैसे ही पहला शब्द निकला, हवा तेज हो गई। घंटी की आवाज गूंजी, इस बार बहुत पास से। जमीन पर हल्की रोशनी उभरी। एक एक कर परछाइयां दिखने लगी। वही बच्चे, वही लोग। किसी ने डर कर भागने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने जोर से कहा, रुको, ये सुनना चाहते हैं। प्रार्थना पूरी होते ही परछाइयां शांत हो गई। बच्चे ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। पहली बार डर के बीच थोड़ी राहत महसूस हुई। लेकिन जाते जाते एक आवाज आई, हर साल हमें याद रखना। 2 साल तक सब ठीक रहा। हर क्रिसमस लोग वहां मोमबत्ती जलाते। कोई डर नहीं, कोई घटना नहीं। अर्जुन को लगा कि आत्माएं मुक्त हो गई हैं। लेकिन तीसरे साल अर्जुन शहर में फंस गया। बर्फीला तूफान था। वो कस्बे नहीं पहुंच सका। उसी रात सब बदल गया। कस्बे में अचानक घंटियां बजने लगी, बिना चर्च के, बिना रस्सी के। बच्चों ने सांता जैसी काली परछाई देखी। खिड़कियां अपने आप खुलने लगी। अर्जुन ने शहर में ही सपने में वही बच्चा देखा। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा था। तुम भूल गए, उसने कहा। अर्जुन पसीने में जाग गया। उसे समझ आ गया कि ये सिर्फ रस्म नहीं थी, बल्कि एक समझौता था। सुबह होते ही उसने कस्बे के लिए निकलने का फैसला किया, क्योंकि अगर वो नहीं पहुंचा तो इस बार आत्माएं सिर्फ दिखेंगी नहीं, कुछ ले जाएंगी। क्रिसमस की अगली रात अर्जुन कस्बे पहुंचा। माहौल डरा हुआ था। लोग घरों में बंद थे। पुराने चर्च की जगह से नीली रोशनी उठ रही थी। अर्जुन अकेला वहां पहुंचा। उसने मोमबत्तियां जलाईं और जोर से प्रार्थना शुरू की। अचानक सभी आत्माएं सामने आ गईं। इस बार वे शांत नहीं थी। बच्चा आगे आया। हम इंतजार करते करते थक गए, उसने कहा। अर्जुन ने रोते हुए माफी मांगी। उसने कहा कि इंसान गलती करता है, लेकिन भूलना नहीं चाहता। उसने वादा किया कि जब तक वो जिंदा है, हर क्रिसमस ये प्रार्थना होगी। काफी देर सन्नाटा रहा। फिर धीरे धीरे रोशनी कम होने लगी। आत्माएं पीछे हटने लगी। बच्चे ने आखिरी बार अर्जुन को देखा और बोला, ये तुम्हारा आखिरी मौका था। घंटी बजी और फिर सब खत्म हो गया। आज वो कस्बा फिर से खुश है। हर क्रिसमस लोग हंसते हैं, गाते हैं, लेकिन एक परंपरा अब कभी नहीं टूटती। आधी रात को पुरानी चर्च की जगह पर सब इकट्ठा होते हैं। एक मोमबत्ती उन आत्माओं के लिए जलाई जाती है जिनकी खुशी अधूरी रह गई थी। अर्जुन अब वहीं रहता है। उसने शहर की जिंदगी छोड़ दी। वो जानता है कि कुछ कहानियां सुनाने के लिए नहीं, निभाने के लिए होती हैं। लोग कहते हैं आत्माएं मुक्त हो गई, लेकिन अर्जुन जानता है अगर एक भी साल ये प्रार्थना रुकी तो घंटियां फिर बजेंगी। तो अगर इस क्रिसमस आधी रात को तुम बिना चर्च के घंटी सुनो या बर्फ में पैरों के निशान दिखें, तो याद रखना, हर त्योहार सिर्फ खुशी नहीं लाता, कुछ पुराने वादे भी मांगता है।